हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो BSSC के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी आज सेट नंबर 15 देखेंगे। इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। इसका जो हम लोग GS पोर्शन है उसका कंप्लीट 75 क्वेश्चंस डिटेल एनालिसिस के साथ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंबाला एक वार्षिक भैंसों का दौर है जिसका आयोजन डैश में किया जाता है। ये एक्चुअली उडुपी जिला है कर्नाटक का, वहाँ पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। और ये कृषक समुदाय के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? कृषक समुदाय, अर्थात ये कृषि से संबंधित परंपरा है जहाँ पे इसको कराया जाता है। भैंसे का दौर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वे वस्तु जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? या तो उसका उपभोग होगा या निवेश होगा, तो क्या कहलाएगा? हो जाएगा अत्यंत वस्तुएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अत्यंत वस्तुएं। अब ये अत्यंत वस्तु मतलब क्या हुआ कि लास्ट उपयोग के लिए, मतलब ऐसा वस्तु अब जो सीधे उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आटा। आटा क्या हुआ? सीधे रोटी बनेगा। अगर घर में है, अब मार्केट में है तो उसको क्या बनेगा? ब्रेड बनेगा। मतलब वैसा वस्तु सीधे जिसका उपयोग आप सीधे तौर पे खाने के लिए या घर में खाने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा हुआ अत्यंत। नेक्स्ट, मध्यवर्ती वस्तु क्या हो गया? तो ऐसा वस्तु जैसे कि मान लीजिए आटा है, पहले गेहूँ ले लीजिए। ठीक है, जैसे गेहूँ, आटा और ब्रेड। ठीक है, तो जैसे ब्रेड अगर बनाना हो तो गेहूँ क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु, अर्थात गेहूँ अभी फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे यूज नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार सक्रियाओं के विचरण किसके साधन है? तो ये क्या हुआ? नगद आरक्षण कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या है? तो ये दोनों ही टूल्स है। क्या टूल्स है? जिसके माध्यम से जो RBI है वो क्या करता है? तो मनी को मार्केट से जो लिक्विडिटी यानी तरलता है उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी उसको सोखता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मौद्रिक नीति है। क्यों मौद्रिक नीति है? क्योंकि इसका जो कंट्रोल है यानी इसका जो निर्धारण है वो RBI करता है। ठीक है, यानी CRR क्या हो गया? CRR कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि बैंक के पास कुछ मात्रा में तरलता, ठीक है, मतलब कुछ मनी अपने पास रखता है, कैश रिजर्व रेशियो, ताकि जो इमरजेंसी हो, मतलब ये RBI के पास रखता है ताकि इमरजेंसी में इसको उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति क्या हुआ कि इसमें जो ये सरकार के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कि कितना बजट प्रस्तुत करना है, कितना घाटा है, इस तरह से पूरे संपूर्ण नीति इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये है अरस्तु का। ठीक है, अरिस्टोटल का कथन है, अरस्तु का है। और उसमें जो उसका जो पॉलिटिक्स नाम का बुक है, ठीक है, पॉलिटिक्स बुक में इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यही नहीं, जो ILO है, ILO, इन्होंने भी क्या बोला कि जो श्रम है, ठीक है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो भी क्या है? एक मानव है। मतलब श्रम को मानव माना गया, क्योंकि पहले क्या था कि मनुष्य को, मतलब मनुष्य श्रेणी में नहीं बल्कि आज़ादी से पहले जो भी नीतियाँ थी वो श्रम को श्रम नहीं मानता था। ठीक है, दास मानता था, उपभोग की वस्तु मानता था। नेक्स्ट है, सीमांत लागत किसके बराबर होता है या होती है? किसके बराबर होती है? तो सीमांत लागत मतलब हो गया कि मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। जो मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन, ये हो जाएगा ऑप्शन 4। इसको जो मार्जिनल कॉस्ट है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सीमांत लागत को कि जैसे एक प्रोडक्ट को उत्पादन करने में, जैसे कि मान लिया अभी 100 पेन का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, 100 पेन का, यहाँ 100 रुपया लगा। अब क्या हुआ? एक पेन एडिशनल उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसको लग गया 101 रुपया, यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 1 रुपया, यानी एक अतिरिक्त उत्पादन करने में लगा पूंजी को क्या कहते हैं? सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, बाजारों के अत्यंतिक स्वरूप कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? तो बाजार में क्या होता है? या तो पूर्ण स्पर्धा होगा
या एकाधिकार होगा। ठीक है, आत्यंतिक स्वरूप कब होगा? जब पूर्ण स्पर्धा देन एकाधिकार। क्योंकि ये आत्यंतिक का दो स्वरूप है, एक मोनोपोली वाला, दूसरा ये कंप्लीट कंपटीशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय यानी जो ऐच्छिक निर्णय होता है विवेकाधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है? तो ऑप्शन होगा बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। लेकिन आपके सवाल आया हुआ दिमाग में कि जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जी नहीं, क्योंकि विवेकाधिकार पूछा है तो जब किसी दल का स्पष्ट बहुमत, ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं होगा उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार होता है, वो किसी भी को मतलब कि बहुमत के लिए बुला सकता है। ठीक है, उसके अलावा जब मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है, मंत्रिपरिषद बर्खास्त होगा तब, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो ये 3-4 कंडीशन है जहाँ पर ये इस तरह की कंडीशंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि है? अज्ञात लिपि है, क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, अभी उसकी भाषा अभी तक अज्ञात है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अज्ञात लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? ये किसने, कौन सा था? तो अनुक्त मालदा। वैसे मालदा मतलब मालदा ही कहीं कभी मिल सकता है या अनुक्त मालदा, दोनों लिखा हो सकता है। ठीक है, ये तेलुगु भाषा में, कौन सा भाषा में? तेलुगु भाषा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें मिली लक्ष्मी के जो अवतार है ना, माँ लक्ष्मी का अवतार के बारे में इसमें चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन सा है? 3 प्रमुख स्वरूप, सबसे पहला असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ठीक है, सविनय अवज्ञा, असहयोग और बहिष्कार ये सत्याग्रह का 3 प्रमुख हथियार है। कभी कभी हथियार भी पूछ सकता है, ठीक है, या स्वरूप भी पूछ सकता है, या गांधी जी का प्रमुख हथियार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो यह अधिकार अनुच्छेद 360 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 360। सवाल है अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है? अभी तक 0/सन्नाटा बार अभी तक लगा, अर्थात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब दूसरा है अनुच्छेद 360, ये कब लगता है? ये किस स्थिति में लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल आता है उस स्थिति में लगता है। इसमें 2 कंडीशन है, ये संपूर्ण भारत में भी लग सकता है या किसी विशेष राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में लग सकता है। ठीक है, सॉरी ये 352 था, 56 नहीं, 352, मतलब 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356, तो 356 हुआ राष्ट्रपति का शासन या राष्ट्रीय जो राज्यपाल शासन। ठीक है, ये कब लगता है? तो जब इसके 2 क्राइटेरिया है, मतलब एक क्राइटेरिया है क्या कि संविधान का उल्लंघन। ठीक है, संविधान का उल्लंघन की स्थिति में ये लागू होता है। ठीक है, और 352 में कैबिनेट शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है पूरे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? नहीं वाला को विशेष तौर पे पढ़े, नहीं है उसको मार्क करें। देखिए, शेयर बाजार ये सेंट्रल सूची का विषय है। ठीक है, यानी ये केंद्रीय शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची का है, जंगल है, मजदूर संघ है, उसके अलावा विवाह विच्छेद ये सब भी कहाँ है? समवर्ती सूची का विषय है। एक अभी चर्चा में है जनसंख्या, ठीक है, जनगणना, जनसंख्या नहीं जनगणना, ये भी है संघ सूची का विषय। देखिए, बिहार सरकार ने जनगणना नहीं बल्कि सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण राज्य करा सकता है, लेकिन जनगणना ये 1948 के अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार ही करा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी समवर्ती सूची में टोटल कितना विषय है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? यह है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी है कहाँ पर? तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी है। नेक्स्ट
मिसिसिपी क्या है, ये भी नदी है, ठीक है। अमेरिका जो 5 नदी है जिस पंच जो वहाँ पे अमेरिका में, उसी में से एक मिसिसिपी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ है? 1600 में। कब हुआ है? 1600 में। तो 1600 में। और जो अकबर था कब से कब तक रहा है? तो 1605 तक, 56 से 5 तक रहा है। डैट मीन्स उस समय शासक कौन होगा? अकबर। अकबर महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई थी? तो पहला क्या है? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना। जी हाँ, इसका हुआ था, ठीक है। ये कर्जन के समय में हुआ है। ये 1903 की घटना है। उसके अलावा दिल्ली का द्वितीय दरबार, ये भी हुआ है। दिल्ली का दरबार टोटल 3 बार लगा, ये भी ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है 1885 में। कब हुआ है? 1885 में। और उस समय शासक कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था 1885 में? लॉर्ड डफरिन। और डफरिन कार्यकाल 1884 से 88 रहता है। कब से कब रहता है? 1884 से 88। और 1880 से 84 रहता है कौन? तो रिपन, ठीक है। उससे पहले रहता है लॉर्ड लिट्टन। उससे पहले क्या रहता है? लिट्टन। तो ये ध्यान रखना है, यानी कौन? ये होगा ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन 1905 हुआ था। जी हाँ, कर्जन का ये मतलब बहुत बड़ा नीति था। नेक्स्ट 16, फ्रांस में आतंक के शासन, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाया था? ऑप्शन सी, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर, ऑप्शन सी। आतंक का राज क्या था? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके बाद ये हुआ था। उसके बाद एक मतलब हत्या, जिसे भारत में आज़ादी के बाद जो हत्या होने लगा था आज़ादी के विभाजन के समय, उसी तरह से वहाँ भी हुआ था। नेक्स्ट 17, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? किस राज्य में है ये? तो कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक में। और कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा है। एशिया का दूसरा। कर्नाटक के कौन सा जिला में स्थित है? तो शिमोगा जिला में स्थित है, ठीक है, शिमोगा जिला। और बराही नदी भी है, याद है, बराही नदी का ही ये पार्ट है वो। नेक्स्ट 18, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निश्चलन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? निश्चलन मतलब एक तरह से बह जाना, ठीक है, बह जाना। जैसे मिट्टी बारिश हुआ तो बह जाना होता है निश्चलन। तो कौन सा हो जाएगा? लेटराइट। देखिए लेटराइट इसका नाम क्यों पड़ा? तो लेटराइट नाम पड़ने का बहुत बड़ा कारण है कि बारिश हुआ और यहाँ जो ऊपर का परत है बह गया और नीचे में एक तरह से मिट्टी जो क्या कहते हैं, ईंट जैसा रह गया था, इसलिए इसको लेटराइट मिट्टी कहते हैं, ठीक है। सवाल है, लेटराइट मिट्टी में जब ऊपर का परत बह गया तो उसमें उत्पादकता होगा या उर्वरक क्षमता होगा क्या? जी नहीं, ऊपर वाला बह गया, उर्वरक क्षमता नहीं होगा। ये होगा कब? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा वर्षा हो। चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा वर्षा होगा तो ऊपर का परत धंसेगा और लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। जब लेटराइट मिट्टी हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा? जो ऊपर का जो है जो प्रोडक्शन के जो उर्वरक चीज़ें वो बह जाएगा। 19, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टाने का निर्माण किसका उदाहरण है? मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपघर्षण का है। अपघर्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल संवर्धन पौधे मिली, इसमें जल रहता है, रेत रहता है, प्रकाश रहता है, मिट्टी नहीं होता है, ठीक है। क्या रहता है? मिट्टी इसमें नहीं रहता। इसको हाइड्रोपोनिक्स विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, पोनिक्स विधि, यानी मतलब पानी में पौधे को उगाना, पौधे को वृद्धि करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं था? तो कौन नहीं था?
सलाम बॉम्बे था, ये आया था सलाम बॉम्बे, ये 1988 की फिल्म है। ये सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित फिल्म नहीं है, ठीक है। ये मीरा नायर का निर्देशन का फिल्म है। बाकी अपराजिता, चारुलता और पाथेर पंचाली ये सब सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 22, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? किस रंग की डेटा बुक में? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो संकटग्रस्त है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी रेड कलर। इसे रेड डाटा बुक जारी किया जाता है किसके द्वारा? IUCN, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये प्रत्येक 4 वर्ष पे जारी किया जाता है, ठीक है। और ये 1969 से ये जारी किया जाता है, ठीक है। कब से जारी किया जाता है? 1969 से। इसमें जो विलुप्त हो रहे अलग अलग प्रजातियों को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कह रहा है कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? देखिए मुद्रण आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर RBI। RBI हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। नहीं, दिल्ली हटा लीजिए, बाकी ये मुंबई कर लीजिए, मुंबई में हेडक्वार्टर है। भारत में अभी वर्तमान में कुल 4 जगह पे क्या है? नोटों का प्रिंटिंग प्रेस है। कितने जगह पे? 4 जगह पे। कौन कौन जगह पर है? एक तो नासिक महाराष्ट्र में, दूसरा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के देवास में, तीसरा है पश्चिम बंगाल के सालबा में, ठीक है। और चौथा है कर्नाटक के मैसूर में। ये भी आपको ध्यान रखने। एक चीज़ आप बार बार कंफ्यूज करते हुएगा कि 1 रुपया का सिक्का और 1 रुपया का नोट, आप टेक्निकल टर्म में समझिए कि 1 रुपया का जो नोट है ना, ठीक है, ये भी इसको RBI की भाषा में समझा जाए, ये भी सिक्का ही है, कोई नहीं मारा जाता है। दैट मीन्स जो 1 रुपया कन्फ्यूजन होता है कि 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, आप इसे जो RBI की भाषा में समझे, 1 रुपया के नोट को भी क्या माना गया है? सिक्का ही। चूंकि सिक्का जारी कौन करता है? किसके पास अधिकार है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये जारी होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 रुपया का नोट नहीं है, आधिकारिक तौर पर उसको सिक्का ही माना जाता है। नेक्स्ट 24, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? यानी लवासना, ठीक है। लवासना कहाँ पर है? तो देहरादून में, ठीक है। यहाँ पर IAS IPS की ट्रेनिंग दी जाती है। IPS की ट्रेनिंग प्रथम साल तक रहता है और बाकी उसको अलग जगह भेज दिया जाता है। नेक्स्ट 25, निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया? यानी कौन सा गलत है? सुमेलित कौन सा गलत है? हेडक्वार्टर उसका गठन। चलिए देखते हैं। पहला है कि इंटरपोल, ये लियोन में है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न में, ये भी सही है। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम में है, यानी खाद्य तथा कृषि संगठन रोम में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ये कहाँ पर है? तो लंदन में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र मतलब एक एजेंसी है और ये कनाडा में। ये कहाँ पर है? कनाडा, और कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है ओजोन संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 26, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? फली एस नरीमन, ठीक है। ये इसका प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? इसमें से किसे नहीं मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार? तो जो चर्चिल है ना, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 नंबर। बाकी वुडो विल्सन इसको मिला है, लाइसेंस सी पॉलिंग इसको मिला है, और नॉर्मन बोरलॉग को मिला है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज्य युग्म सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन क्या दे रखा है? चलिए ABCD, केवल 1, केवल 2, केवल 3, ठीक है। देखिए मोढेरा नृत्य महोत्सव, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो गुजरात में नहीं है, ठीक है। ये मनाया जाता है। अच्छा पूछ रहा कौन सही है ना,
हाँ ये सही है, मतलब मोढेरा का सूर्य मंदिर है ही, ये गुजरात में मनाया जाता है। बानेश्वर मेला, ठीक है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। यानी दोनों ही कथन क्या है, सही है। और ऑप्शन बाज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 29, निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? कौन सा तबला वादक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इस दोनों में से नहीं है, बिरजू महाराज तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, स्वप्न कुमार, स्वप्न कुमार ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये शुरू कब हुआ है, किस सम्मेलन के बाद से? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, उसके बाद से ये मनाया जाता है। यानी बाकी क्या हो गया, भारतीय वायुसेना दिवस ये मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मनाया कौन नहीं जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 31, के.आर. कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं, क्या बजाते हैं? तो बीना, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 32, व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये कौन थी? तो उड़न परी अर्थात पीटी उषा। कौन थी? पीटी उषा। और ये अभी राज्यसभा के क्या है, राज्यसभा के उपसभापति, मतलब सॉरी उपसभापति नहीं, राज्यसभा के जो सभापति के पैनल में ये शामिल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये एक और सवाल पूछा जा सकता है कि किस ओलंपिक में शामिल हुई थी? तो लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में, LA ओलंपिक लॉस एंजल्स में। और ये हुआ कब था? तो 1984 में। चूंकि 28 वाला ओलंपिक भी लॉस एंजल्स में होने की संभावना है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लॉक जॉ यानी जो जबड़ा 33, लॉक जॉ रोग का कारक है, यानी लॉक जॉ यानी ये टेटनस के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लस्ट्रोडियम टेटानी, ठीक है। टेटानी ये किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया कारण। किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, ये जो पेचिस है, पेस्टिस, पस्टोरेला पेस्टिस, ये आपको बताना है किसके कारण होता है। जनरली आपके आसपास ये बीमारी दिखता होगा। 34, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम है, क्या नाम है? तो कीर्ति मंदिर, क्या है? कीर्ति मंदिर, ठीक है। ये जो गांधी जी का जो परिवार है, ठीक है, परिवार का उसका ये पैतृक आवास भी है, और इसको 1950 में मंदिर के रूप में दिया गया, ठीक है, कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के मतलब याद में। कौन सा मंदिर है? कीर्ति मंदिर। और स्मारक कहाँ है? तो राजघाट, ठीक है, सब राजघाट पे जाता है फूल चढ़ाने। 35, पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान कौन थे? पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान कौन थे? ये कौन थे? C.K. नायडू है, तो ऑप्शन ए में है। ये बना कब था? 1932 में। C.K. नायडू 1932 में, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले अगर कप्तान की बात की जाए तो लाला अमरनाथ थे, क्योंकि अगर इसमें स्वतंत्र भारत लगा देता तो फिर हो जाता लाला अमरनाथ, लेकिन 1932 में C.K. नायडू और स्वतंत्र भारत का फर्स्ट लाला अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रण लागू किया था? मूल नियंत्रण लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1296 से 1315 तक, 1296 से 1315 तक। यह मूल नियंत्रण क्यों लागू किया था? क्योंकि ये जो इसका जो सैनिक था, ठीक है, सैनिक था, उसको ये मुद्रा में यानी मुद्रा में रुपया देता था, और दाम मतलब सैनिक को वेतन कम देता था। इसलिए इसका कोशिश था कि मार्केट में सामान सस्ता हो, ताकि सैनिक को आपूर्ति जो पेमेंट किया जा रहा है उसमें उसको खर्चा चल जाए, ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी, जो फेमस ही है। इल्तुतमिश का 2 बात याद है, एक तो इक्ता प्रणाली, ठीक है, और दूसरा इल्तुतमिश प्रथम शासक था जो खलीफा से क्या किया, मतलब कि आधिकारिक तौर पे स्वीकृति प्राप्त किया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक आप जान ही रहे, कई अन्य चीज़ के लिए फेमस है। और शेरशाह सूरी, तो ये पटना का स्थापना भी किया था, और एक तरह से ये आधुनिक
मध्यकालीन में सबसे जो मतलब जो इसका जो बटाई है या खेती का तरीका है या फिर ग्रैंड टैंक रोड है, ये सब के लिए फेमस है। 37, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। सूरी राजवंश कौन है? तो शेरशाह सूरी। ठीक है, कौन है? शेरशाह सूरी। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, शेर खां या शेरशाह सूरी। ठीक है, उन्होंने पेशावर से कोलकाता तक ग्रैंड टंक रोड का भी निर्माण करवाया था और उनका अष्टकोणीय है। ठीक है, अष्टकोणीय मकबरा भी है जो क्या है? फेमस है, और ये नदी के जल के बीच में है, इसलिए भी फेमस है, और इसके जीवन काल में ही शुरू हो गया था, ये भी इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? प्रति व्यक्ति लगा रखा है, तो कौन सा देश करता है? तो अभी नॉर्वे है। ई कूड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, याद रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरा। नेक्स्ट 39, केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कौन सा है? तो चूंकि ये अभी संयुक्त मतलब कि सिलवासा है, बाकी इसको अभी मतलब टोटल अभी संयुक्त करने के बाद टोटल कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 40, एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टियों के साथ ऊपर चढ़ने के कारण होती है, क्या कहलाती है? नहीं, पहाड़ी है, इसके पट्टी के कारण ऊपर चढ़ता है, क्या कहलाती है? ये पर्वतीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित या कहाँ स्थित है? ये पटना में। कहाँ पर है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? पहले बिहार का नक्शा बना लीजिए। अब क्या कर रहा है? दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण हुआ और पश्चिम, ये पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पहाड़ियाँ, एक ये पहाड़ी हुआ, दूसरा कलर बदल देते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ये पहाड़ियाँ हुआ और तीसरा ये पहाड़ियाँ। 3 तरह बिहार में पहाड़ियाँ हैं, एक बार देख लीजिए, फिर जीवन में आपको बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए सबसे पुराना पहाड़ी कौन है? ये खड़गपुर की पहाड़ी, या खड़गपुर कह सकते हैं, या छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर का पहाड़ी। दूसरा ये बिंद का पहाड़ी है। ठीक है, बिंद का। और तीसरा ये पर्वत है, ये हिमालय का पार्ट है, शिवालिक का। किसका पार्ट है? शिवालिक का। ठीक है, ये 3 हो गया। सबसे पुराना यहाँ पर 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो जाएगा, और ये 3 नंबर। यानी आप दाहिना साइड से काउंट करना शुरू कीजिए। सबसे पुराना पहाड़ी कौन हुआ? तो छोटे नागपुर वाला, ये धारवाड़ क्रम का है। कौन सा पार्ट है ये? तो धारवाड़ क्रम का। दूसरा है, इसमें 2 जिला है बिंद वाला में। कौन कौन जिला? तो कैमूर और रोहतास। ठीक है, 2 जिला है, जो बिंद पहाड़ी का, जो बिंद है मध्य प्रदेश का, उसका भाग है। और तीसरा है शिवालिक का, जिसमें है पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम और पूर्वी चंपारण जिला। ठीक है, यानी सबसे पुराना बिहार का कौन क्षेत्र है? तो ये वाला खड़गपुर वाला, यानी ये मतलब धारवाड़ क्रम, उसके बाद बिंद वाला, और फिर तीसरा जो शिवालिक वाला पार्ट है। और सबसे अंतिम में क्या फॉर्मेशन हुआ है? तो सबसे अंतिम हुआ है, तो ये बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, इसका निर्माण सबसे अंतिम हुआ, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? क्या पूछ रहा है? किस समूह का है? दक्षिण पश्चिम में, तो कौन सा समूह हो जाएगा? तो बिंद वाला। इसमें कितना जिला है? 2, कैमूर और रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है। ठीक है, तो ये त्रिदेशीय संगम था, संग्राम था, संगम नहीं संग्राम है। ठीक है, ये हुआ था किसके लिए? तो कन्नौज के हथियाने के लिए। ठीक है, इसके लिए हुआ था, अलग अलग त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, भारत की कौन सी व्यक्तिगत कंपनी ने सबसे पहले केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्राप्त किया? CISF। ठीक है, कौन सुरक्षा प्राप्त किया? तो ये है आपको ऑप्शन सी, इन्फोसिस। किसने किया? इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। किसने पूर्ण किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, और ये भी ध्यान रखना, ऐबक की मृत्यु के बाद वह दिल्ली सल्तनत का गद्दी पर भी बैठता है।
हालांकि इसका बाद में कुतुब मीनार का अलग अलग जो मीनार है ढह गया था, तो इसको मरम्मत कोई अलग शासक भी करवाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 46, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। और ये अभी जो बिहार में लालू जी, नीतीश जी, सुशील मोदी जी और रविशंकर प्रसाद, ये सब इन्हीं का शिष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? मुमताज महल किसका था? तो ये शाहजहां का था। ठीक है, अगर हम शाहजहां की शासनकाल की बात की जाए तो 1627 से 1658 तक। ठीक है, 1658 तक इसका शासनकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो अवशिष्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी पुरातत्विक विज्ञान यानी आर्कोलॉजिकल स्टडी या साइंस। ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइंस, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? ये रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संज्ञा किसने दिया था? बी डी सावरकर ने। ठीक है, अपने पुस्तक में बी डी सावरकर ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया कहा था। और ये 1857 की विद्रोह को कहा जाता है। महान विद्रोह भी इसे कहा जाता है, महान विद्रोह भी। नेक्स्ट 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था जो संथाल परगना में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह, ये भी आपको ध्यान रखना, 1855-56 संथाल विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के सोनपुर मेला किस नदी पर आयोजित होता है? किस दिन आयोजित होता है और किस नदी पर आयोजित होता है? तो किस दिन होता है? तो ये जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अभी ठंडा में दिसंबर माह में लग जाता है। ठीक है, दिसंबर, अभी नवंबर में भी लगा हुआ है, दिसंबर में लग गया। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये होता कहाँ पर, किस नदी पर? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। एक तो गंगा नदी, आप सबको पता होगा गंगा नदी वहाँ पर है, लेकिन ये गंगा और गंडक, ठीक है, गंडक जो उधर से आती है उसके संगम पर होता है। कहाँ पर? गंगा और गंडक के संगम पर, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये अब नेक्स्ट पार्ट है साइंस का है, इसको भी हम लोग देखते हैं। पहला है कि एसी, ठीक है, एसी है अल्टरनेट करंट। एसी परिपथों में एसी मीटर मापता है। एसी मीटर क्या मापता है? तो ये जो मापता है आरएमएस। आरएमएस क्या है? तो आरएमएस है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। आरएमएस मान को मापता है परिपथ में एसी मीटर। नेक्स्ट 52, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परावर्तन होता है। कोई दर्पण है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो मेनली वो आयाम में परिवर्तन होता है। दर्पण में क्या होता है? आयाम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? स्थलीय वातावरण में तो सर्वाधिक जो है वो सेलुलोज है। ये सेलुलोज कहाँ पे मिलता है? ये मानिए पेड़ है, पेड़ का जो ऊपर का छाल है, जो हरा भरा पार्ट दिखता है, ठीक है, वही सेलुलोज है। ठीक है, और यानी एक तरह से सेलुलोज क्या करता है? जो प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल, उसके ये ऊपर का आवरण है, कठोरता प्रदान करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, मजबूत प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। ये भी कह सकते हैं कि सेलुलोज है कि लकड़ी के प्राथमिक संघटक भी है। यानी ये पूछा जाए प्लांट का कि प्राथमिक संघटक कौन सा है, तो सेलुलोज है, क्योंकि वो सबसे ऊपर पाया जाता है। 54, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सी है? फोटोसिंथेसिस का उत्पाद कौन सा है? तो जो हम लोग उपयोग करते हैं, क्या उत्पाद है? तो ऑक्सीजन। क्या है? ये बाय प्रोडक्ट कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, और हम लोग का उत्पाद क्या है? बाय प्रोडक्ट क्या है हम लोग रिलीज करते हैं? हम लोग एयर के मामले में CO2 को रिलीज करते हैं, जबकि ये उसका प्राथमिक क्या है? उपयोग की चीज़ें CO2 लेता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, श्वसन क्रिया में, ठीक है, श्वसन क्रिया में जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट है वो भी क्या लेता है? ऑक्सीजन ही लेता है।
श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही लेता है और CO2 रिलीज करता है एज ए ह्यूमन बींग्स। लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में भी वो CO2 को O2 को रिलीज करता है। किसको? O2 को। 55 पौधे में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तक उत्तरदायी होती है? तो ये जो उत्तक है मेनली कैम्बियम। कौन है? कैम्बियम। ठीक है। तना एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है। यह वृद्धि कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण होती है। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है? कैम्बियम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जाइलम और फोइलम, देखिए आप इसको ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। जाइलम यानी जड़, ठीक है, जौ से जाइलम, जौ से जड़, और फोइलम यानी कहते हैं ना किसी पेड़ का फुलगी पर चढ़ना, ठीक है, फुलगी यानी छीप। तो ये प्लांट है, ये इसका जड़ है, तो जड़ हो गया जाइलम और ये फुलगी हो गया। सबसे ऊपर का पार्ट यहाँ पर फोइलम, यानी ऊपर से जो पदार्थ आता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है फोइलम, और नीचे जो खनिज लवण है उसको पहुंचाता है कौन है? जाइलम। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बट आप जौ से जाइलम, जौ से जड़ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कोई पिरामिड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, पिरामिड है इस तरह से हो गया या इस तरह से हो सकता है कि उष्मा का अवशोषण कब करेगा? तो जब वह काला और खुदरा होगा। जी हाँ, काला और खुदरा होगा तो वो ज़्यादा क्या होगा? एनर्जी, अब जैसे ब्लैक बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और खुदरा सरफेस भी क्या करता है? खुदरा रात इधर उधर, उसको इधर उधर कर दिया, मतलब उसको डेविएट कर दिया। वही अगर जो चिकना सरफेस रहता है जैसे आइस, ठीक है, आइस क्या करता है? तो आइस पे जैसे लाइट पड़ा वापस कर देता है, या फिर आप जैसे कि कोई मतलब स्मूथ सरफेस वो भी रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए खुरदरा और काला ज़्यादा अवशोषण करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, देखिए फ्यूज क्यों लगाते हैं? ताकि घर में वोल्टेज बढ़े और तार गले नहीं, मतलब कि फ्यूज या बल्ब उड़े नहीं, घर में आग नहीं लगे। ये आग कब नहीं लगेगा? जब फ्यूज तार क्या होगा? जल्दी गल जाएगा। फ्यूज गलेगा, करंट टूट जाएगा। इसका मतलब कि गलनांक उसका क्या हो? बहुत कम होगा, तब तो गल जाएगा, और बाकी आपके घर की सुरक्षा को वो मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, इसमें से पूछा है। तो जो लवण है ना, लवण यानी सॉल्ट वाटर, ठीक है, ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी में एक क्वेश्चन इस तरह से ऑप्शन था। ठीक है, लवण वाटर यानी सॉल्ट वाटर विद्युत का बेहतर सुचालक है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? सॉरी वही हो गया, NaCl हो जाएगा, तो ऑप्शन 60 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कभी कभी आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, या कभी कभी आपको कैल्शियम CaOCl और फिर Cl, ठीक है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये मतलब रिएक्ट करके पीला पीला जैसे होता है ना, खेत में देखिएगा कब ब्लीचिंग पाउडर डालता है, या घर में भी ये पानी से रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है? एक अम्ल एवं क्षार में समानता रहता है, तो मेनली यही है कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। कौन सा प्रक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी। आया हुआ ऊष्माक्षेपी मतलब जो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या करे? ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करे, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। अब ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है एक मिश्रण में XYZ नामक विभिन्न पदार्थ है। ठीक है, XYZ है, आकार और रंग समान है, इसका आकार और रंग समान है, कण भरी जाती है और अचुंबकीय है। Y हल्का कण है और अनुचुंबकीय है, जबकि Z चुंबकीय है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कणों को अलग किया जा सकता है? ये जो है आपको 9th क्लास का NCERT का लाइन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा, उसी का उठा पूछ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? तो देखिए फटक करके उसके बाद चुंबकीय पृथक करके, ठीक है, फटक देंगे और चुंबक लगा देंगे तो अलग हो जाएगा, जो कि चुंबकीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
63। दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं, यानी जो अलग अलग कर दे उसको क्या कहेंगे, उसको विभेदन क्षमता कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या कहेंगे, उसको विभेदन क्षमता। नेक्स्ट 64। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले वस्तुएं क्या कहलाती है, यानी जो स्वयं प्रकाश को स्टिमुलस कहते हैं, स्वयं प्रकाश को एनर्जी, स्वयं प्रकाश से एनर्जी रिलीज करे, उसको क्या कहते हैं, उसको मेनली कहते हैं प्रकाशमान वस्तुएं। क्या कहते हैं, प्रकाशमान वस्तुएं। ठीक है, सन क्या है, एक स्टार है। स्टार मतलब जो जिसका स्वयं का एनर्जी, जो स्वयं का हीट हो और लाइट हो। ठीक है, जिसका हीट हो लाइट हो, उस दृष्टिकोण से क्या पृथ्वी एक स्टार नहीं है। 65। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन होता है, दूध में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सर्वाधिक, तो सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन, सॉरी क्या होता है, हाँ, उसके बाद ऑप्शन ए फैट्स। ठीक है, जल मतलब सब 87% के आसपास क्या होता है, वाटर होता है, H2 होता है 87%। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये होता है लगभग 4.9%। फैट होता है, फैट की बात की जाए तो ये होता है 3.4%। फिर आपके दिमाग में आएगा सर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए ना, तो ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट देता तो फिर क्या हो जाता कि सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, ओकर बाद आता फैट्स, और प्रोटीन जो है वो 3.3% है। नेक्स्ट 66। कालाजार किससे संचारित होता है, ये किससे मेल होता है, मक्खी से। किससे होता है, मक्खी से, सिकता मक्खी से। ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट 67। एड्स देने वाली वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुआ था, 1983। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इसके हालांकि पहचान हुई थी 1983 में, लेकिन प्रथम जो केस आया था 1981 में आया था, प्रथम केस 1981 में आया था, लेकिन यह मान लिया गया कि एड्स है 83 में। कहाँ में, अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को, यानी जो जितना आदमी अमीर है वो उतना एड्स से ग्रसित भी था। 68। सही मिलान चुनिए। ठीक है, तो मांसल आहार, कैल्शियम और प्रोटीन। मांस है तो भाई क्या आ जाएगा, फैट्स आ जाएगा, तो सही तो होगा नहीं। मत्स्य है तो मत्स्य में मड स्टार्च तो होगा नहीं, ये खत्म। स्टार्च मतलब जैसे कि आपको मिलता है कहाँ पर, चावल धोने पर व्हाइट व्हाइट निकलता है वो, या जो आलू को काटने पर निकलता है व्हाइट व्हाइट वो। दूध रेशा देता है क्या, दूध नहीं, यानी अंड पितक, ये प्रोटीन और फैट दोनों से मतलब भरपूर रहता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 69। डीपीटी वैक्सीन किस बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, यह दिया जाता है डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है, यानी कौन कौन रोग को समाप्त कर दिया गया है, तो ये मेनली है चेचक। चेचक को क्या कर दिया गया, पूरे दुनिया से इरेडिकेट कर दिया गया। ठीक है, 1900 इसको कब घोषित किया गया था, तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1979 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है मलेरिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक यानी ट्रांसफर किया जाता है वह है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये है क्यूलेक्स मच्छर, सॉरी ये नहीं, एनाफिलीज मच्छर होगा, ऑप्शन सी होगा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, ऑप्शन सी एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है, और ये ध्यान रखने वाली है कि ये मादा मच्छर है। ठीक है, ये मादा मच्छर, ऐसे भी महिलाएं ऐसे भी ज़्यादा खून चूसती है, तो ये मच्छर भी है, उसी तरह में से एक है, मतलब याद करने के लिए, दिल पे नहीं लेना है। 72। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, यानी पहला और दूसरा जो ग्रह है उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सवाल है पहला ग्रह कौन है, पहला ग्रह कौन है, तो बुध जो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह
नहीं है, यानी पहला और दूसरा आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 73, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। लेकिन ध्यान रहे सर्वाधिक गर्म है शुक्र। सवाल है क्यों? तो शुक्र पर 85% के आसपास क्या है कि CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अत्यधिक हीट हो रहा है, जो आप ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष का या के क्या कारण होता है? तो मेन कारण है जो उसका लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में जो दृष्टि दोष रहता है वो चीज़ दिखता है, मतलब दूरदृष्टि दोष में दूर वाले चीज़ दिखेगा, नज़दीक वाला नहीं दिखेगा। और शॉर्ट साइटेडनेस यानी नज़दीक वाले चीज़ में नज़दीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। अब इसमें पूछता है लेंस, कौन लेंस लगता है? देखिए दूर और निकट। ठीक है, इसको लिख दिए और यहाँ लिख दिए उत्तल और यहाँ लिखते अवतल। इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें कितना शब्द है? 3। इसमें कितना है? 4। दूर में कितना है? 2। निकट में कितना है? 3। यानी छोटा वाला छोटा के साथ तो उत्तल, 2 वाला 3 के साथ और 3 वाला 4 के साथ यानी अवतल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आखिर क्वेश्चन है जीके जीएस का। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या चैनल का जो नाम है कर्ण IAS PCS एकेडमी, उसको पूरा नाम को बिना स्पेस के लिखे आपको मिल जाएगी। चलिए आखिर क्वेश्चन देखते हैं। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए यानी वायरलेस नेटवर्क किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, J2ME या मेटलेब या ब्लूटूथ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? वायरलेस कनेक्शन ब्लूटूथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? वायरलेस कनेक्शन ब्लूटूथ के माध्यम से जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन 75 पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।